नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। आज 13 अगस्त, आज के दिन को हम संपूर्ण विश्व में अंगदाता दिवस के रूप में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति वह आज अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में उसको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाता और इसी कारण से आराम की चाह में वह न चाहते हुए भी तमाम प्रकार की मादक द्रव्यों को तथा तमाम प्रकार की औषधियों का उपयोग करता है, जिसके कारण से वह अब न चाहते हुए भी अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बना लेता है। इतना ही नहीं, लगातार इन औषधियों को खाने से उसके शरीर के जो भीतरी और सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति को इस बात का पता भी नहीं लगता कि कब उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों ने यह अपनी कार्य क्षमता को खो दिया और उनको फिर से क्रियाशील करने के लिए वह फिर से और अधिक दवाइयों का सेवन करता है और धीरे धीरे ये अंग उसके निष्प्रभावी होना शुरू कर देते हैं और वह मौत के मुंह में चला जाता है और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक संपन्न हैं, वे अपने पैसों के बल पर दूसरे व्यक्ति के अंगों को उससे प्राप्त कर लेते हैं और उसे अपने शरीर में प्रत्यारोपित करा लेते हैं और कुछ समय तक सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से इन तमाम प्रकार के अंगों को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने अंगों को दान दे करके दूसरे के जीवन को बचाने के लिए ही आज के दिन को हम अंगदाता दान दिवस के रूप में जानते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जब कभी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके संपूर्ण प्रकार के अंग जो होते हैं वह तुरंत ही नष्ट नहीं होते, बल्कि कुछ समय बाद नष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के जिस व्यक्ति का दुर्घटना में मृत्यु हुई है, ऐसे व्यक्ति के परिवार के लोगों को चाहिए कि वे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, पैंक्रियास, लीवर तथा इसी तरह से और भी जितने अंग हैं उनको समीप के अस्पताल में जाकर के उन्हें दान दे देना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो कि आगे भी जीवन अपना जीवित रहना चाहता है और उसका जीवित रहना न केवल समाज के लिए बल्कि विश्व भारत देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों के अंग में उन मरे हुए व्यक्ति के अंगों को प्रत्यारोपित करके फिर से उसकी जान बचाई जा सके और उसके साथ साथ फिर से दूसरे के अंगों में वह व्यक्ति के अंगों को प्रत्यारोपित करके फिर से एक नया जीवन प्राप्त दूसरा व्यक्ति जो अंग प्राप्त करता जो है यह नया जीवन प्राप्त कर सके। तो इस तरह से मित्रों आज के दिन को हमें यह कोशिश करना चाहिए कि मृत्यु के बाद वैसे भी इसका दाह संस्कार अथवा ज़मीन में इसे गाड़ देने के बाद कोई उपयोग नहीं रह जाता, तो कोशिश यह करें कि मृत्यु के बाद कम से कम ना कुछ हो सके तो कम से कम अपनी आँखों का और भी जो अन्य अंग हैं और ना कुछ हो सके तो अपनी अस्थियों को भी अगर हो सके तो दान दे देना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महात्मा दधीच ने अपने अंगों को देवताओं को दान में दे दिया था, जिसके कारण से उनकी अस्थियों से वज्र की रचना करके अनेकों प्रकार के दानवों और राक्षसों का संहार किया गया था। और इस तरह से हम अपनी मृत्यु के बाद भी अगर अपने अंगों को दान दे करके किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दान होगा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।